ऑलराइट, हमारा जो टॉपिक है अब जो शुरू होने लगा है वो है कॉस्ट वेरिएंसेस। ये टॉपिक आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद। नाउ व्हाट आर वेरिएंसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएंसेस यानी कि फ़र्क। हमने एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट सोची कि ये आनी चाहिए। इन रियलिटी एक्चुअल में जब हमने पूरा प्रोसेस से इस प्रोडक्ट को गुजारा तो हमारी कॉस्ट डिफरेंट आएगी, या कम या ज़्यादा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना। अब जब हम इन दोनों कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, बजटेड एंड एक्चुअल, बजटेड को स्टैंडर्ड भी कहते हैं, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे जो भी डिफरेंस आएगा हमारे पास उस डिफरेंस को कहते हैं वेरिएंस। उस डिफरेंस को क्या कहते हैं? वेरिएंस। अब वेरिएंसेस बहुत सारी तरह की होती हैं, नंबर ऑफ टाइप्स, सबके डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, याद करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, लेकिन अगर आप लॉजिकली समझ जाओगे चीज़ों को तो याद खुद ही रह जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी फ़िलहाल हम दो वेरिएंसेस को डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस एंड डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस में बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, मटेरियल के लिए हमने कुछ कॉस्ट सोची थी कि इतनी आनी चाहिए, बजटेड, एक्सपेक्टेड, स्टैंडर्ड, और एक्चुअल में उसकी कॉस्ट मुख्तलिफ आई, कम या ज़्यादा। ठीक है, अब हमने उसका वेरिएंस निकालना है, उसका डिफरेंस निकालना है, और वो डिफरेंस क्या फ़ायदेमंद रहा कंपनी के लिए या नुकसानदेह रहा वो भी फाइंड आउट करना है। तो फ़ायदेमंद अगर होगा तो हम उस वेरिएंस को क्या कहेंगे? फेवरेबल। और अगर वो नुकसानदेह हुआ डिफरेंस, यानी कि वो डिफरेंस से हमें ये पता चल रहा है दैट देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन द होल थिंग, इन द होल प्रोसेस, या कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो मतलब नेगेटिव आपका एडवर्स वेरिएंस आएगा। क्या आएगा? एडवर्स वेरिएंस। ऑलराइट, डायरेक्ट लेबर में दो तरह के हैं, डायरेक्ट मटेरियल में दो तरह के हैं। डायरेक्ट मटेरियल में प्राइस वेरिएंस एंड यूजेज वेरिएंस, तीन टाइप्स के हो गए, प्राइस, यूजेज एंड टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस, हमें ये फाइंड आउट करना है। लेबर में रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। अभी आपके स्क्रीन पे एक एग्जांपल सम आएगा, उसको मद्देनजर रखते हुए हम वन बाय वन इन दोनों को देखेंगे और समझेंगे कि इसके वेरिएंसेस को हमने कैसे डील करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, और अगर आपको एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है तो आपने किस तरह से इसको डील करना है। Example, direct material variances. Product X has a direct material cost as follows: 10 kilograms of material Y at $10 per kg, which is equals to $100 per unit of X. During period 4, 1000 units of X were manufactured using 11,700 kilograms of material Y, which cost $98,600. Required, calculate the following variances. Part A, direct material total variance, Part B, direct material price variance, and Part C, direct material usage variance. एग्जाम्पल अभी हमने देखा, सवाल को पढ़ा, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं, प्राइस वेरिएंस निकाल रहे हैं। किसका प्राइस वेरिएंस निकाल रहे हैं? मटेरियल का। तो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस किसे कहते हैं? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट 1000 यूनिट्स शुड हैव कॉस्ट एंड व्हाट दे डिड कॉस्ट। क्या मतलब हुआ? हमने सोचा था कि प्रोडक्ट X बनाते हुए इतने मटेरियल Y लगेंगे, और उतने मटेरियल Y लगते वक्त उसका जो खर्चा है, उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी आएगी। यानी हमने क्या सोचा? हमने सोचा 11,700 kg ऑफ मटेरियल Y यूज़ होगा प्रोडक्ट X बनाने के लिए, और उसका जो खर्चा आएगा वो $10 के हिसाब से आएगा, विच इज़ $1,17,000। मगर एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में इट डिड कॉस्ट $98,600, जो कि सवाल में गिवन है कि एक्चुअल में ये खर्चा आया क्या करने का? मटेरियल Y को बाय करने का, मटेरियल Y को बाय करने का। अब हमने क्या करना है? हमने फ़र्क निकालना है, कंपेयर करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, और इस वेरिएंस को हम क्या कहेंगे? प्राइस वेरिएंस। ठीक हो गया। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि इसका वेरिएंस जो आ रहा है वो है 18,400।
4400 का डिफरेंस आ रहा है। अब असली मुद्दा अब आता है, भाई फेवरेबल है या एडवर्स है, कैसे पता चलेगा? तो भैया कॉमन सेंस लगाओ, सोचो। तुमने सोचा 17,000 का मुझे मटेरियल खरीदना पड़ेगा टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एक्स, लेकिन जब आप दुकानदार के पास गए तो अरे वाह, वहाँ तो डिस्काउंट लगा हुआ था, आपको 98,600 का मटेरियल मिल गया, तो आप तो खुश हो गए। आप खुश हो गए या दुखी हो गए, बताओ? खुश हो गए ना। तो खुश हो गए तो खुशी की बात है, खुशखबरी है, तो फेवरेबल। अगर ये डिफरेंस आपको बुरी खबर दे रहा है, अगर ये डिफरेंस आपको रुला रहा है, आपके जेब से ज़्यादा पैसे निकलवा के जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे एडवर्स लिख देते। मगर यहाँ पे तो अच्छी बात है कि $1,17,000 आपने सोचा कि मुझे पे करने पड़ेंगे मटेरियल वाई खरीदने के लिए, एंड इन रियलिटी 98,600 का आपको मटेरियल वाई सेम क्वांटिटी आपको मिल गई, सेम क्वांटिटी जो जिसकी आपको ज़रूरत थी। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कम्स आउट टू बी फेवरेबल। पार्ट सी में हमसे पूछा जा रहा है यूजेज वेरिएंस। तो यूजेज वेरिएंस कहते किसे हैं? This is the difference between how many kgs of Y should have been used to produce 1000 units of X. 1000 यूनिट्स ऑफ X बनाने के लिए कितने kgs ऑफ मटेरियल Y इस्तेमाल किया जाना था? एक्सपेक्टेड क्या था? ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या था, एंड हाउ मेनी kgs वर यूज्ड, और इन रियलिटी कितने kgs इस्तेमाल हो गए? यूजेज वेरिएंस, नाम से ही लग रहा है यूजेज, मटेरियल का यूजेज। अब वो kgs में भी हो सकता है, लीटर्स में भी हो सकता है, वो किलोमीटर्स में भी हो सकता है, तो यूजेज। नाउ valued at standard cost per kilogram. Once you find out the usage variance, क्या करो, उसको standard cost के हिसाब से multiply करके उसकी value निकाल लो। कैसे करें? सम देखें। 1000 units should have used $10, एक यूनिट में 10 kg ऑफ मटेरियल डलना था। एक यूनिट को बनाने के लिए 10 किलो मटेरियल वाई यूज होना था, और हमने टोटल कितने बनाने थे यूनिट्स? 1000। तो 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए 10 kg के हिसाब से देखा जाए तो 10,000 kg ऑफ मटेरियल वाई की ज़रूरत थी। मगर एक्चुअल में क्या हुआ? 11,700 kg ऑफ मटेरियल वाई इस्तेमाल हो गए। यूजेज वेरिएंस आपके पास क्या आ गया? 1700 kgs। 1700 kgs का फ़र्क है। अब बताएं फेवरेबल या एडवर्स? हमारे जो मटेरियल है वो ज़्यादा लगा कि कम लगा? हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लग रहा है तो इतने मटेरियल को ख़रीदने की कॉस्ट भी तो एक्स्ट्रा लगेगी। तो ये फ़ायदे वाली बात हुई कंपनी के लिए या नुकसान वाली बात हुई? बुरी खबर है, हमें ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ गए। हमने अपने बजट में सोचा था कि सिर्फ 10,000 kgs की ज़रूरत पड़ेगी, तो 10,000 kgs की जो कॉस्ट हमने निकाली, हमने उतने पैसे साइड कर लिए। लेकिन जब एक्चुअल में चीज़ें खरीदी गई और चीज़ें इस्तेमाल की गई तो पता चला कि तो ज़्यादा मटेरियल लग गया। हो सकता है ये जो 1700 kg हैं ये वेस्टेज में चले गए, इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको एडवर्स में डाल दिया। जब हमें ये पता चल गया कि भैया ये यूजेज वेरिएंस इन kg एडवर्स आ रहा है 1700 kg का, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसकी वैल्यू यानी इसकी प्राइस पे, और कैसे? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर kg मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ $10 पर kg। और तो हमने निकाला कि $17,000 का हमें नुकसान हो रहा है, हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी है फॉर द एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ द मटेरियल वाई। अच्छा, ये खबर बुरी है इसलिए हमने एडवर्स लिख दिया। ये खबर अच्छी तब कब होती जब यहाँ पे हमने सोचा कि 10,000 kg लगने चाहिए थे और एक्चुअल में सिर्फ 9,000 kg लगे, तो ये एक अच्छी खबर होती हमारे लिए, और फिर हम उस वेरिएंस को फेवरेबल करार देते। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट कर लिया, हमने यूजेज वेरिएंस फाइंड आउट कर लिया। अब हम टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस यानी कि टोटल, इसके अंदर दो चीज़ें शामिल हैं, प्राइस भी यूजेज भी। जब इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? इट्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाट 1000 यूनिट्स शुड हैव कॉस्ट एंड व्हाट दे डिड कॉस्ट। टोटल में क्या हमने सोचा था कि बजटेड कॉस्ट क्या आने वाली है, कितनी आनी चाहिए, और एक्चुअल में कितनी आ गई। तो नाउ वी हैव टू सी 1000 यूनिट्स शुड हैव कॉस्ट $100 which costed
1 lakh in total. 1000 units should have cost $100 per unit of product X, and the total price which it should have costed was $1 lakh. But in reality what happened? Actual cost क्या आई? 98,600. And what is the difference? 1400. फायदे में रही बात या नुकसान में रही बात? पता चला कि फेवरेबल है। क्यों पता चला फेवरेबल है? क्योंकि सोचा था कि 1 लाख की कॉस्ट आएगी और एक्चुअल में 98,600 की कॉस्ट आ गई। सो देयरफॉर इट इज अ फेवरेबल टोटल, इट्स अ फेवरेबल डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस। अब हमने क्या किया? हमने प्राइस की भी वेरिएंस फाइंड आउट कर ली, यूजेज की भी वेरिएंस फाइंड आउट कर ली, टोटल वेरिएंस भी फाइंड आउट कर ली। अब हम जरा समरी की तरफ देखते हैं। प्राइस वेरिएंस कितनी आई? 18,400 फेवरेबल। यूजेज वेरिएंस कितनी आई? 17,000 एडवर्स। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालें। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास सामने आ जाएगा 1400। आपके सामने क्या आ जाएगा? 1400। अब ये तय करना है कि ये फेवरेबल है या एडवर्स। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप देखोगे कि ऊपर वाली अमाउंट यानी फेवरेबल वाली अमाउंट ज़्यादा है या कम है। फेवरेबल वाली अमाउंट अगर एडवर्स अमाउंट से ज़्यादा है तो आप इसको फेवरेबल लिखोगे, और अगर एडवर्स वाली अमाउंट फेवरेबल से ज़्यादा है तो फिर आप इसको एडवर्स लिखोगे। तो ये भी एक तरीका है जिससे टोटल वेरिएंस फाइंड आउट किया जा सकता है। और सवाल में आपको इस तरह के सवाल भी दिए जा सकते हैं कि जिसमें ये फिगर मेंशन्ड हो, ये फिगर मेंशन्ड हो, आपको ये फाइंड आउट करनी हो। इट इज़ पॉसिबल कि ये फिगर मेंशन्ड हो, ये फिगर मेंशन्ड हो और ये फाइंड आउट करनी पड़ जाए। तो आप प्रिपेयर्ड रहें। जब आप इनको इसकी इंटर रिलेशनशिप से वाकिफ़ हैं कि भाई ये कैसे यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो आप किसी भी तरह का सवाल आएगा आप उसको हैंडल कर लोगे। I hope the material price variance and material usage variance is clear to you, and यहाँ पे हमारा direct material variance खत्म होता है। The standard direct labor cost of product X is as follows. 2 hours of grade Z labor at $5 per hour is equals to $10 per unit of product X. During period 4, 1000 units of product X were made, and the direct labor cost of grade Z labor was $8,900 for 2,300 hours of work. Required, calculate the following variances: the direct labor total variance, the direct labor rate variance, and the direct labor efficiency or productivity variance. एग्जाम्पल 3.2 पार्ट बी। अब हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट लेबर वेरिएंस सीखना है। डायरेक्ट लेबर वेरिएंस सीखने के लिए अगेन इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, रेट एंड एफिशिएंसी। रेट वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। आइए देखते हैं पार्ट बी, रेट वेरिएंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट 2300 आवर्स शुड हैव कॉस्ट एंड व्हाट 2300 आवर्स डिड कॉस्ट। यानी कि ये फ़र्क हमें क्या बताएगा कि 2300 घंटे हमें कितने कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी अगर लेबर ने 2300 घंटे काम किया, जो कि एक्सपेक्टेड था, और एक्चुअल में 2300 घंटे काम करने के बाद उसकी क्या कॉस्ट आती है। यानी हमने साल के शुरू में सोचा कि भाई मुझे जो है ये प्रोडक्ट बनाना है, इसके लिए 100 लेबर रिक्वायर्ड है, 100 लेबर की जो कॉस्ट है वो मार्केट में अभी ये चल रही है, तो लिहाजा जो है मुझे ये कॉस्ट पड़नी चाहिए। जब आपने लेबर हायरिंग कर ली और लेबर हायर करने के बाद उनसे काम करवाया, तो फिर जब काम करवाने के एंड में महीने के आखिर में पता चला ओ नो, लेबर की तो प्राइसेस बढ़ गई हैं, वो तो मान ही नहीं रहे, वो तो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा प्राइस पे काम करना है। तो लिहाजा हमें फिर पता चलेगा कि अच्छा, हमने सोचा था कि 2300 घंटे इतने में हो जाएगा हमारा काम, लेकिन 2300 घंटों की जो वेज है या सैलरी है वो डिफरेंट आ रही है। Therefore, let's find out. 2300 hours of work should have cost $5 per hour के हिसाब से 11,500 कॉस्ट आनी चाहिए थी। इन रियलिटी कितनी आई? 8,900। क्या डिफरेंस आएगा? 2600। अब सवाल ये है कि ये 2600 क्या फेवरेबल है या एडवर्स।
फेवरेबल यानी कि ये फ़ायदे में रहे, कंपनी को फ़ायदा दिया इस डिफरेंस ने या नुकसान दिया। तो अब कैसे पता करेंगे? हमने सोचा था 11,500 की कॉस्ट लगेगी, हमें लेबर को 11,500 देने पड़ेंगे 2300 घंटे काम करने के लिए, मगर इन रियलिटी उनको सिर्फ 8,900 दिए और उन काम हो गया। 2300 घंटों के सिर्फ हमने 8,900 दिए, तो यानी हमें कम कॉस्ट पड़ रही है। कम कॉस्ट पड़ रही है तो हमारी डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस 2600 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है, विच इज़ अ फेवरेबल वेरिएंस। पार्ट सी, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या करेंगे? एफिशिएंसी से मुराद क्या है? एफिशिएंसी से मुराद ये है कि आपने सोचा था कि मैं ये प्रोडक्ट 2 घंटे में बना लूँगी, मगर एक्चुअल में इसको 4 घंटे लग गए बनाने में, तो यानी मेरी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं मिसिंग है, कमज़ोर है, या मुझे आता नहीं प्रोडक्ट बनाना, तो इसलिए मुझे फ़र्स्ट टाइम बनाने में ज़्यादा टाइम लग गया, और जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो धीरे धीरे 4 घंटे से और कम होता जाएगा। तो एफिशिएंसी हमें यही देखना है कि हमारी जो लेबर है वो कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। एक प्रोडक्ट इतने घंटों में बनाया जा सकता है और एक्चुअल में वो कितने घंटे ले रहे हैं बनाने के लिए। सो 1000 यूनिट्स ऑफ X शुड हैव टेकन $2 आवर्स, एंड उसके हिसाब से 2000 घंटों में बन जाना चाहिए था 1000 यूनिट्स, मगर एक्चुअल में उन्होंने 2300 घंटे लिए, यानी कि 300 घंटे ज़्यादा लिए। सो एफिशिएंसी वेरिएंस इन आवर्स 300 आवर्स ज़्यादा लिए। तो ज़्यादा टाइम लेने का क्या मतलब है? उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, आर्ली बेसिस पे ज़्यादा वेज जाएगी, तो ये कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो रहा या नुकसान दे रहा? तो देयरफॉर ये कंपनी के लिए नुकसान दे रहा, तो देयरफॉर इट विल बी एन एडवर्स वेरिएंस। अच्छा जी, अब इसको क्या हम यहाँ छोड़ दें एज इट इज़? 300 घंटे आगे वेरिएंस आ गया, आंसर आ गया? नो 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 नो, इसको आपने क्या करना है? स्टैंडर्ड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करते हुए इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, इसको मॉनेटरी वैल्यू देनी है। स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना था? $5 पर आवर। सो $5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास इसकी मॉनेटरी वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ $1500 एडवर्स। ठीक है, तो आपके पास एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया $1500 एडवर्स। ओके, पार्ट ए, हमने रेट फाइंड आउट कर लिया, हमने एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल लेबर वेरिएंस। तो टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट 1000 यूनिट्स शुड हैव कॉस्ट एंड व्हाट दे डिड कॉस्ट। कि 1000 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी लेबर के हवाले से, और मुझे एक्चुअल में कितनी पड़ी। सो 1000 यूनिट्स शुड हैव कॉस्ट $10 के हिसाब से पर यूनिट $10,000, एंड एक्चुअल में क्या हुआ? 8,900 कॉस्ट आई। सो देयरफॉर उसका डिफरेंस निकाला हमने, 1100 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि हमारे लिए एक फेवरेबल वेरिएंस है। क्यों फेवरेबल वेरिएंस है? इसलिए फेवरेबल वेरिएंस है क्योंकि हमने सोचा 10,000 देने पड़ेंगे लेबर को, मगर एक्चुअल में हमने उनको सिर्फ 8,900 दिए, तो हमारी बचत हो गई, फेवरेबल वेरिएंस हो गया। ओके, अब हम आते हैं समरी की तरफ। रेट वेरिएंस 2600 फेवरेबल आ गया, एफिशिएंसी वेरिएंस 1500 एडवर्स आ गया, दोनों का डिफरेंस निकालें 1100। अब क्या लिखें? फेवरेबल लिखें या एडवर्स लिखें? आपको क्या टेक्निक बताई कि जो भी अमाउंट ज़्यादा है आप वहाँ पे वही लिख दो। यहाँ पे फेवरेबल की अमाउंट ज़्यादा है लिहाजा फेवरेबल लिख दिया, अगर एडवर्स की अमाउंट यहाँ इन दोनों में से ज़्यादा होती तो हम यहाँ पे एडवर्स लिख देते। तो हमारा टोटल लेबर वेरिएंस 1100 फेवरेबल इसी तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमने जैसे पार्ट ए में सॉल्व किया था, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पार्ट ए में जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की वो गिवन है तो आप उसको इस्तेमाल करके टोटल लेबर वेरिएंस निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको इस तरह के डेटा गिवन है तो आप इस तरह से भी अपना टोटल वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम दो और टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस को पढ़ेंगे। नंबर 1, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंसेस, एंड नेक्स्ट फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंसेस। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे दो टाइप्स फॉल कर रही हैं, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, वेयरएज यहाँ पे एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम, और फिर वॉल्यूम के अंदर फिर से सब कैटेगराइज किया गया है वेरिएंस को एज एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। तो ये दोनों अब हम इसके एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करते हुए इन दोनों को समझेंगे। Example 4.1, variable production overhead variances. Suppose that the variable production overhead cost of product X is as follows. 2 hours at $1.5 is equals to $3 per unit.
During period 6, 1000 units of product X were made. The labor force worked 2020 hours, of which 60 hours were recorded as idle time. The variable overhead cost was $3,075. Calculate the following variances. A. The variable overhead total variance. B. The variable production overhead expenditure variance. And C. The variable production overhead efficiency variance. Example 5.6 Fixed overhead variances. Suppose that a company plans to produce 1000 units of product E during August 2003. The expected time to produce a unit of E is 5 hours and the budgeted fixed overhead is $20,000. The standard fixed overhead cost per unit of product E will therefore be as follows. 5 hours at $4 per hour is equals to $20 per unit. Actual fixed overhead expenditure in August 2003 turns out to be $20,450. The labor force manages to produce 1,100 units of product E in 5,400 hours of work. Task: calculate the following variances. The fixed overhead total variance, the fixed overhead expenditure variance, and the fixed overhead volume variance. Part D, the fixed overhead volume efficiency variance. Part E, the fixed overhead volume capacity variance. ओके, अब हम सीख रहे हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस, जिसमें दो तरह के वेरिएंसेस आ गए, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का एग्जांपल 4.1 पार्ट ए। एक्सपेंडिचर वेरिएंस नाम से ही इसका मतलब ये है कि आपने क्या सोचा था कितना खर्चा होगा और एक्चुअल में कितना हो गया। तो देखा जाए तो सवाल में 1960 आवर्स ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ है $1.5 के हिसाब से पर आवर, तो जिससे टोटल आ रहा है $2940। लेकिन एक्चुअल में कितना खर्चा आया, एक्चुअल में $3075 आए, तो यानी कि ये खर्चा ज़्यादा आ गया एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, विच इज़ 135 मोर देन एक्सपेक्टेड। देयरफॉर ये फ़ायदेमंद रहा कंपनी के लिए या नुकसान दे रहा, तो पता चला ये फ़ायदेमंद नहीं है, ये एक तरह का नुकसान है। क्यों? क्योंकि हमने सोचा 2940 में काम हो जाएगा हमारा, मगर नहीं, 3075 लग गए, तो देयरफॉर वी आर स्टेटिंग दैट इट इज़ एडवर्स। नेक्स्ट पार्ट बी, 1000 units of product X should take 2 hours, that is 2000 hours total हमें लगने थे, किसमें? 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग में, और एक्चुअल में कितने लगे? 1960 आवर्स, एंड देयरफॉर इसका डिफरेंस जो आ रहा है वो है 40 आवर्स वेरिएंस, विच इज़ फेवरेबल। वाई फेवरेबल? क्योंकि हमने सोचा था 2000 घंटे लगने हैं प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए, मगर इन रियलिटी 1960 घंटों में काम हो गया, तो देयरफॉर 40 आवर्स आर फेवरेबल। लेकिन हम इसको एज इट इज़ नहीं छोड़ सकते, इस वेरिएंस को हमने इसको लाजमी डॉलर में कन्वर्ट करना है। देयरफॉर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर, विच इज़ $1.5 पर आवर। जब हम टोटल निकालेंगे, सो वेरिएबल प्रोडक्शन एफिशिएंसी वेरिएंस वी वुड गेट $60। अब यहाँ पे ये एडवर्स है या फेवरेबल है? डेफिनेटली फेवरेबल है, क्योंकि हमने वक्त को बचाया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमने वेरिएबल प्रोडक्शन एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल लिया कि हम कितने एफिशिएंट रहे, हमने कितने कम समय में उस काम को मुकम्मल किया। ओके, अब हम एग्जाम्पल 5.6 करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज़ डिवाइडेड बिटवीन एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, वेरिएंस, एंड वॉल्यूम फर्दर डिवाइडेड है एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंस में। 5.6 में पार्ट बी, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 20,000 और हमें एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर भी गिवन है 20,450। हम इसे कंपेयर करेंगे, देखेंगे 450 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो 450 का वेरिएंस आ रहा है, ये एडवर्स है या फेवरेबल है? तो डेफिनेटली अगर खर्चा हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा आ रहा है तो एडवर्स, और अगर कम है तो फिर फेवरेबल। तो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, देयरफॉर 450 एडवर्स। तो दिस इज़ फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। नेक्स्ट, वॉल्यूम वेरिएंस।
एक्चुअल प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड रेट, वॉल्यूम से क्या मुराद है कि कितनी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में क्या बताया जा रहा है कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई एट स्टैंडर्ड रेट, यानी 1100 की हुई मल्टीप्लाई बाय $20 पर यूनिट की जो कॉस्ट है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो $22,000 टोटल आ गए। उसके बाद बजटेड प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड रेट, 1000 यूनिट्स हमने सोचा था हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट के साथ $20, तो जिससे हमारे क्या जवाब आ गया $20,000। दोनों का डिफरेंस लिया 2000 डिफरेंस आ गया। फेवरेबल या एडवर्स, अब देखें यहाँ पे ये एक्चुअल प्रोडक्शन ये हो रही है, बजटेड प्रोडक्शन ये हो रही है। हमने सोचा हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे, वॉल्यूम हमारी 1000 यूनिट्स होगी, एक्चुअल में वॉल्यूम ज़्यादा होगी। अब ये फ़ायदा है या नुकसान है? इसमें फ़ायदा है, मैंने सोचा इसमें मैं 10 यूनिट्स बनाऊंगी, एक्चुअल में 20 बना ली है, तो मैं 20 मार्केट में बेच सकती हूँ ना, तो 20 बना के बेचूंगी तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, राइट। सो सेम वे 1000 सोचा था 1100 बन गए, देयरफॉर ये फेवरेबल 2000 फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस आ गया आपके पास। ओके, अब हम समझेंगे एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी कि इसको कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी पे आ जाइए डी, द वॉल्यूम एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी किससे क्या मुराद है, जैसे कि हमने समझा कि लेबर अगर ये मार्कर 1 घंटे में बना रहा है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसे 1 घंटे में बनाना चाहिए, तो वो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने घंटों में बना लेगा। तो बजटेड हमने जो एक्सपेक्टेशन रखी कि उसको 1000 घंटे में 1000 मार्कर्स बना लेने चाहिए और एक्चुअल में उसने कितने बनाए, तो ये कंपैरिजन जो है हमें बताएगा कि वो कितना एफिशिएंट रहा। ठीक है, तो अब उसमें अगर हम आ जाएं, हम एग्जाम्पल 5.6 को ही मद्देनज़र रखते हुए पार्ट डी सॉल्व कर रहे हैं। 1100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ई शुड टेक 5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर्स पर यूनिट, मल्टीप्लाई किया 5500 घंटे आ गए, ये बजटेड था। बट डिड टेक, एक्चुअली में क्या हुआ 5400 घंटे लिए। कितने घंटों का फ़र्क आ रहा है 100 घंटों का। फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल। क्यों फेवरेबल? क्योंकि बजटेड में हमने ज़्यादा सोचा था, ज़्यादा घंटे लेंगे 5500 और एक्चुअल में 100 घंटे कम लगे, सो देयरफॉर इट इज़ अ फेवरेबल वेरिएंस। अब इस फेवरेबल वेरिएंस को हम घंटों में नहीं छोड़ सकते, हमें लिहाजा इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन से रेट से मल्टीप्लाई करेंगे? फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। काइंडली नोट, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। कौन से वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए? एफिशिएंसी। मल्टीप्लाई कर लिया, इसको हमने आंसर लिया है $400। सो दिस इज़ योर वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस विच इज़ फेवरेबल। नेक्स्ट ई हम कैपेसिटी पे आ रहे हैं। द वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द बजटेड आवर्स ऑफ वर्क एंड द एक्चुअल एक्टिव आवर्स ऑफ वर्क। अब ये क्या कह रहे हैं कि कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी हमने सोची थी कि थी उस पर्टिकुलर लेबर की या मशीनरी की टू प्रोड्यूस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एक्चुअल में कितना टाइम उसने लिया। तो कैपेसिटी बेसिकली हम देख रहे हैं, तो बजटेड आवर्स ऑफ वर्क 5000 घंटे, एक्चुअल आवर्स ऑफ वर्क 5400 घंटे। फ़र्क कितना आ रहा है? 400 घंटों का आ रहा है, और 400 घंटों का अगर फ़र्क आ रहा है तो ये एडवर्स है या ये फेवरेबल है। तो अब आप देखोगे कि हमने क्या सोचा था कि हमारी कैपेसिटी 5000 घंटों की है, लेकिन अब एक्चुअल में 5400 घंटों में हमने काम किया, यानी हमने कितने घंटे काम किया? 5400 घंटे काम किया, विच इज़ मोर, विच इज़ बेटर। वाई? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कैपेसिटी की। यही फ़र्क है कैपेसिटी और एफिशिएंसी में, कि एफिशिएंसी में अगर घंटे कम आ रहे हैं तो फेवरेबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर घंटे कम आएंगे तो एडवर्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर घंटे ज़्यादा आ रहे हैं तो एडवर्स होगा, और यहाँ पे अगर घंटे ज़्यादा आ रहे हैं तो फेवरेबल हो जाएगा, वाइस वर्सा। ठीक है, तो फेवरेबल। कैपेसिटी यानी मेरी कैपेसिटी है दिन में 4 घंटे पढ़ाने की और मैंने पढ़ा दिए 5 घंटे। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, मेरी कैपेसिटी बढ़ गई। 4 घंटे पहले पढ़ाती थी, अब 5 घंटे पढ़ा रही हूँ। मेरी कैपेसिटी थी दिन में 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड करने की, कैपेसिटी बढ़ गई, 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये फ़ायदेमंद है। तो ये है कैपेसिटी। ऑल राइट, कैपेसिटी 400 घंटे, अगेन हम घंटों के पेड़ नहीं छोड़ सकते, हमें इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? फिक्स्ड एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा $1600, विच इज़ फेवरेबल। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस। हमने 4 टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस किए, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड। और कैसे किए?
कॉन्सेप्चुअली किए, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करके नहीं किए, क्योंकि फॉर्मूला कंफ्यूज भी कर देते हैं, इंसान भूल भी जाता है पेपर के वक्त। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली चलोगे, एफिशिएंसी से क्या मुराद, कैपेसिटी से क्या मुराद, अच्छा जी क्या कंपैरिजन करना है, तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से आप हैंडल कर सकोगे। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।